मथुरा, कृष्ण की नगरी। आज के इस सफर में मैं आपको लेकर आई हूँ भारत की धरती के एक अनोखे शहर मथुरा, वृंदावन और बरसाना में। यमुना नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के इस शहर में इतिहास और संस्कृति का मिलन है, जहाँ हर दीवार, हर गली, हर मंदिर में बसी है राधा कृष्ण की महिमा और उनके अमर प्रेम कहानी। चलिए इस यात्रा में शामिल होकर देखते हैं कुछ ऐसे रहस्य और इतिहास जो हमें इनसे जोड़ के रखते हैं। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीक्षा वर्मा और आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ 3 दिन की ट्रिप पे वृंदावन और मथुरा की ओर। यहाँ पर हम जानेंगे कि कृष्ण जी और राधा जी की क्या क्या लीलाएं हैं, 3 दिन में आप क्या क्या कवर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कैसे पहुँचना है। इस पूरी ट्रिप पे मैंने कवर किया है वृंदावन, बरसाना, मथुरा, गोकुल और मैंने श्री प्रेमानंद जी के महाराज के भी दर्शन किए हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उनके दर्शन आपको कैसे प्राप्त हो सकते हैं। इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। बहुत ही सुंदर कृष्ण जी की लीलाएं इसमें मैंने बताई हुई हैं, तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो नियरेस्ट स्टेशन है मथुरा जंक्शन और इंडिया की मेजर सिटीज से आपको यहाँ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है बाय रोड, तो यहाँ पर आप या तो बस से आ सकते हैं या टैक्सी करके भी आ सकते हैं। आगरा और दिल्ली से डायरेक्ट बसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जिनका किराया लगभग 500 रुपए है और टैक्सी लगभग आपको 1,500 से 2,000 रुपए लेगी। और तीसरा ऑप्शन है बाय एयर। आगरा और दिल्ली यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट है, तो आप वहां तक फ्लाइट लेके वहां से बाय रोड भी आ सकते हैं। यहाँ पर आप मथुरा या वृंदावन दोनों में से किसी भी जगह रुक सकते हैं। अगर आप मथुरा में रुक रहे हैं तो आप कृष्ण जन्मभूमि के पास रुकिए और अगर आप वृंदावन में रुक रहे हैं तो प्रेम मंदिर के पास रुकिए। यहाँ पर आपको धर्मशाला भी मिल जाएगी। मैं तीनों दिन वृंदावन में ही रुकी हूँ। यहाँ पे आपको 500 रुपए से लेके लग्जरी होटल भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, तो सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन है यहाँ का ई रिक्शा, जो आपको 20 से 25 रुपए में काफी जगह घुमा देगा। इसके अलावा आपको अगर मथुरा से वृंदावन या फिर बरसाना जाना है तो उसके लिए आप टैक्सी या बसेस भी ले सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं डे 1 की आइटिनरी। मथुरा स्टेशन उतरने के बाद मैं डायरेक्ट वृंदावन जा रही हूँ, जो कि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। आप अगर लोकल ट्रांसपोर्ट बस से जाते हैं तो 40 रुपए लगते हैं मथुरा से वृंदावन जाने में, और अगर आप डायरेक्ट टैक्सी करते हैं तो 500 से 600 रुपए लगते हैं। सबसे पहले आप जाइए ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने। ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, ये एक भक्ति और प्रेम का तीर्थ है। यहाँ ठाकुर जी के दर्शन एकदम खास होते हैं। पुजारी हर कुछ सेकंड में पर्दा खींच लेते हैं ताकि उनकी खूबसूरत छवि में भक्त खो ना जाए। कहा जाता है कि भगवान स्वयं यहाँ कभी अपने भक्तों को देखने आते हैं और कभी कभी वे उनको अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद आप जाइए राधा वल्लभ जी के मंदिर। ये मंदिर श्री राधा रानी की महिमा को सबसे ऊंचे स्तर पर रखता है। यहाँ श्री कृष्ण नहीं बल्कि राधा जी को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर आप राधा रानी के सच्चे भक्त हैं तो ये मंदिर आपकी आत्मा को छू जाएगा। यहाँ आकर समझ आता है कि भक्ति में स्वामी ही नहीं बल्कि स्वामिनी का भी भाव कितना गहरा होता है। इसके बाद आप जाइए श्री राधा रमन मंदिर। ये मंदिर वृंदावन का एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। ये उन गिने चुने मंदिरों में से आता है जहाँ स्वयं प्रकट हुए श्री कृष्ण की मूर्ति विराजमान है। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ वृंदावन के सबसे रहस्यमय स्थान पर, जिसका नाम है निधिवन। ये वो जगह है जहाँ कहा जाता है कि राधा कृष्ण आज भी हर रात रास रचाते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर रात भर नहीं रुक सकता। कहा जाता है कि जो रात के समय यहाँ पर रुकता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर जीवित नहीं बचता। शाम को आप जा सकते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर की स्थापना श्री कृपालु महाराज जी ने की थी। इसको 2012 में इनॉग्रेट किया था ताकि लोगों में राधा कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम का संदेश फैल सके। मंदिर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है जो राधा कृष्ण की लीलाएं बताती हैं।
प्रेम मंदिर में काफी सारी झांकियां बनाई हैं और इस मंदिर को आप जिस भी लाइट में देखेंगे ये उतना ही सुंदर लगेगा। यहाँ पर शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है, वो भी आप देख सकते हैं। प्रेम मंदिर के पास ही है इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल एक मॉडर्न सोच से बना मंदिर है, लेकिन यहाँ की भक्ति, अनुशासन और आध्यात्मिक माहौल आपको किसी पारंपरिक मंदिर से कम नहीं लगेगा। इसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ विराजमान हैं और उनके साथ हैं श्री राधा रानी। ये मूर्तियाँ इतनी सुंदर हैं कि ऐसा लगता है कि अभी ही बोल पड़ेंगी। बरसाना वृंदावन से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर आप 3 तरह से जा सकते हैं। एक तो आप बाय कैब जा सकते हैं जिसका चार्ज कुछ 2 से 2,500 रुपए है। दूसरा ई रिक्शा भी चलता है, आप उससे भी जा सकते हैं। और तीसरा आप यहाँ की लोकल बसेस से भी पहुँच सकते हैं। बरसाना वो पावन धरा है जहाँ राधा रानी ने जन्म लिया था। सबसे पहले आप जाइए कीर्ति मंदिर। ये वो पावन स्थल है जो राधा रानी की माँ माता कीर्ति को समर्पित है। ये अकेला एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर राधा रानी जी को नवजात बालिका के रूप में उनकी माँ की गोद में पूजा जाता है। इसके बाद आप जा सकते हैं श्री लाडली जी टेम्पल। ये मंदिर बरसाना की पहाड़ियों पर बसा हुआ है जिसे ब्रह्मांचल पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। यहाँ सारे ब्रिजवासी बरसाना की लाडली बेटी राधा जी की पूजा करते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं नंदगांव। नंदगांव बरसाना के पास में ही है जहाँ राधा रानी की पावन भूमि के साथ साथ कृष्ण जी की बचपन की भी यादें जुड़ी हुई हैं। नंदगांव का नाम नंद महाराज से जुड़ा हुआ है जो कृष्ण जी के पिता है। यहाँ एक मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण जी के परिवार को पूजा जाता है। ये गांव ब्रज की आत्मा का प्रतीक है जहाँ भक्ति, प्रेम और पारंपरिक संस्कृति की खुशबू बिखरी हुई है। इसके बाद हम जा रहे हैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने। गिरिराज जी वो पर्वत है जिसको कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पे उठाया था जब यहाँ पर बाढ़ आई थी और जितने भी ब्रजवासी थे उन्होंने उसके नीचे अपनी शरण ली थी। गिरिराज पर्वत की जो परिक्रमा है वो राधा कुंड से चालू होती है और ये परिक्रमा टोटल 21 किलोमीटर की है। इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक ऑप्शन है ई रिक्शा जो कि 500 से 600 रुपए लेता है और 2 से 2.5 घंटे में आपकी पूरी परिक्रमा हो जाती है। या फिर आप ये परिक्रमा पैदल भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि काफी लोग चलकर जा रहे हैं, तो ये सारे ही लोग परिक्रमा लगाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में आपको कई सारे मंदिर मिलेंगे जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने हैं तो आपको रात में 2 बजे प्रेम मार्ग पहुंचना होगा जो वृंदावन में प्रेम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप चलकर आ सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी रोज सुबह 2 बजे अपने घर से आश्रम की ओर इसी मार्ग से गुजरते हैं। अगर आपको एकांतिक वार्तालाप में जाना है तो उसके लिए आपको एक दिन पहले उनके आश्रम से ही टोकन लेना पड़ता है और आपको अगले दिन का टोकन मिलता है। और टोकन आपको तभी मिलता है जब आपकी जो प्रश्न है वो वैलिड हो। तो आपको बेसिकली टोकन लेते वक्त एक प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं वो उनको बताना होता है। अगर उनको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने अभी तक नहीं दिया है और देना चाहिए तो ही वो आपको टोकन देते हैं। मैंने महाराज जी के स्वागत में एक सुंदर सी रंगोली बनाई है। इसके लिए जो फूल है वो आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे। जैसे ही महाराज जी के दर्शन होते हैं पूरे माहौल में शांति छा जाती है। हर कोई उन्हें देखता रहता है और राधे राधे बोलता रहता है। कुछ लोग आंखें बंद करके भक्ति में डूब जाते हैं तो कुछ की आंखें ही भर जाती हैं।
प्रेमानंद जी के दर्शन करने के बाद सुबह जल्दी उठकर आप आ जाइए मथुरा। वृंदावन से मथुरा लगभग 15 किलोमीटर है और यहाँ पर मैंने एक गाड़ी करी है जो हमको पूरा दिन मथुरा घुमाएंगे और रात में हमको मथुरा स्टेशन ड्रॉप करेंगे। ये जो ड्राइवर है ये बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से घुमाया है। तो इनका जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इन केस अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप ले सकते हैं। जो टोटल कॉस्ट हमको पड़ी है इस गाड़ी की वो है 2100 रुपए, जिसमें वृंदावन से पिकअप लिया है, पूरा मथुरा घुमाएंगे और फिर रात को मथुरा स्टेशन ड्रॉप कर देंगे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की उस पावन धरती पर जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है वह जेल गृह के उस स्थान पर बना है जहाँ पर कंस के अत्याचारों द्वारा श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। आज यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के भक्ति का केंद्र बना हुआ है, जहाँ लाखों लोग हर वर्ष आकर दर्शन करते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना अलाउड नहीं है। मंदिर के बाहर ही सामान गृह बना हुआ है जहाँ पर आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन अंदर बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। आप अगर मथुरा आ रहे हैं तो यहाँ पर दर्शन जरूर कीजिए। अंदर एक छोटी सी गुफा भी है जिसका टिकट है 10 रुपए और उसके अंदर कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन है, तो आप वो भी देखना ना भूलें। इसके बाद आप जाइए गोकुल। ये नाम सुनते ही मन में बाल गोपाल की छवि उभर आती है। गोकुल की खासियत ये है कि यहाँ भक्तों को कान्हा के बचपन की लीला बहुत करीब से महसूस होती है। यही उन्होंने यशोदा मैया की गोद में खेला, माखन चुराया और अपने नटखटपन से सबका दिल जीत लिया। ये गोकुल का पहला द्वार है। ये द्वार का नाम है नंद द्वार। मथुरा जन्म हुआ ना वसुदेव जी का, यमुना जी को पार करके गोकुल लाए, ऐसे ही 7 द्वारों को पार किया है। और मेन मंदिर नंदी यशोदा की लक्ष्मी भगवान को देखे। ये गोकुल की छोटी गौशाला बताइए, यहीं से ठाकुर जी अपनी गैया चराने जाते थे और यहीं भगवान ने किया महाराज। ये यमुना जी का रास्ता है, आगे सब गली में भगवान का पालन पोषण हुआ और इन्हीं गलियों में ठाकुर जी ने गोपियों से माखन मांगा। गोपियों ने मना किया तो ठाकुर जी ने उनकी भट्टी खोली। गली गली में शोर है और खाना माखन चोर है। इसके बाद आप आ जाइए रमन रेती। ये एक ऐसी जगह है जहाँ खुद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने बचपन के दिन रेत में खेलते हुए बिताए हैं। कहते हैं कि यहाँ की रेत आज भी उतनी ही पवित्र और चमत्कारी है। भक्त यहाँ आकर इस रेती पर लौटते हैं, ध्यान लगाते हैं और खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि जहाँ श्री कृष्ण खेले वहीं वे कुछ पल बिता पा रहे हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं 84 खंबा। यहाँ कुल 84 खंबे हैं और मान्यता है कि ये 84 लाख योनियों का प्रतीक है, यानी जन्म मरण के उस चक्र की याद दिलाते हैं जिसे पार कर आत्मा भगवान तक पहुँचती है। इसके बाद आप जा सकते हैं यमुना घाट। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार की थी। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ रावल गांव। यही जन्म हुआ था हमारी ब्रज की रानी, प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी का। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है जिसे राधा रानी का जन्म स्थान माना जाता है। इसके बाद आप जाइए मथुरा के हृदय में बसे एक भव्य और ऐतिहासिक मंदिर में, श्री द्वारकाधीश मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को समर्पित है जब वे द्वारका के राजा बने थे, यानी द्वारकाधीश। द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने है विश्राम घाट। शाम के समय आप यहाँ पर आ सकते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद यहाँ पर आप यमुना आरती अटेंड कर सकते हैं। विश्राम घाट का नाम ऐसे पड़ा कि श्री कृष्ण जी और बलराम जी जब कंस का वध करके आए थे तो उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। शाम को 7:30 बजे यहाँ होती है यमुना आरती। अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। सुबह को ये आरती 5:30 बजे होती है, तो आपको जो भी समय ठीक लगे आप ये अटेंड कर सकते हैं।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं खाने की। तो वृंदावन और मथुरा दोनों ही जगह आपको खाने की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी और यहाँ पर खाना काफ़ी सस्ता है। यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है, तो आप लस्सी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे भी हैं जहाँ पर आप स्ट्रीट फूड से लेके नॉर्थ इंडियन खाना वो भी इंजॉय कर सकते हैं। कई जगह पर आपको भंडारा भी मिलेगा, तो आप वो भी खा सकते हैं। मथुरा वृंदावन के सभी मंदिर 12 बजे से लेके 4 बजे तक बंद रहते हैं, तो ये टाइम पे आप अपना लंच वगैरह कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉपिंग की। तो यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत गोपाल जी की पोशाकें मिल जाएंगी। इसी के साथ यहाँ पर मंदिर के बाहर आपको काफ़ी सारे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ से आप कपड़े वगैरह या कृष्ण जी के जो श्रृंगार का सामान होता है वो सब ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि स्कर्ट हो गया, कुर्ती हो गई। तो अगर आपको वो सब परचेस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।